आवाज थोड़ी सी सर कम है। आवाज नहीं है। अभी देखिएगा। जी हाँ, थोड़ी सी बड़ी है, क्लियर हो रही है। दोबारा बोलिए, कंटिन्यू करिएगा सर थोड़ा सा। ठीक, ओके, थैंक यू। सबसे पहले आज इस मीटिंग में मौजूद सभी लीडर साथियों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। और पिछले हफ्ता मैं अपने कुछ निजी कार्यों की वजह से मीटिंग में मौजूद नहीं रहा, इसके लिए पहले तो सॉरी करना चाहूंगा। थोड़ी अभी हमारी भी दिनचर्या काफी टाइट है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि जो गुरुवार का दिन है उस दिन आप लोग के बीच आऊं, कुछ बातचीत करूं, क्योंकि अच्छा लगता है कि अगर मेरा अनुभव, मेरा कुछ बोला हुआ अगर किन्हीं के काम आए तो वो अपनी कंपनी के लिए, अपनी टीम के लिए ही फायदेमंद होना है। तो मैं कोशिश करता हूं कि जरूर आऊं, और जब नहीं आ पाता हूं तो ये भी एक अच्छी बात होती है कि नए नए लोगों को भी मौका मिलता है, जिससे कि हमारे और भी जो लीडर्स हैं वो भी नेशनल फोरम पे आते हैं और उनको भी एक प्लेटफॉर्म मुहैया होता है। आज आप देखिए कि कई सारे ऐसे साथी हमारे बीच आ गए जो पहले नहीं दिखने को मिल रहे, लेकिन आज आप देखेंगे कि किसी न किसी दिन उनकी भी मीटिंग हम लोग को सुनने को मिल रही है। तो एक अच्छी पहल है, और सभी से गुजारिश है, जो भी इच्छुक है, जो भी लीडर चाहते हैं कि वो नेशनल फोरम पे आए, वो अपने ईडीओ एसडीओ के द्वारा आप अपने मैसेज को डालें। हम लोग जरूर आपको नेशनल प्लेटफॉर्म पे मौका देंगे। यदि आप बेहतर यहाँ पर कुछ दे पाएंगे, डिलीवर कर पाएंगे, तो यकीनन आप भी कंटिन्यू इस फोरम पे आएंगे और अपने ज्ञान से, अपने नॉलेज से जो भी साथी है उनको आप भी जो भी फायदा पहुंचाना हो वो पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, मैं आज ना ऐप पे जाने वाला हूँ, ना ही वेब पे जाने वाला हूँ। मैं पिछले हफ्ते कुछ जो अनुभव किया हूँ उस पे आज चर्चा करने वाला हूँ। हुआ ये कि मेरे डाउनलाइन में कुछ लोगों ने मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए कहा कि सर, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए कहीं चलना है, और उनके बारे में बहुत कुछ बताया कि वो अच्छे लीडर हैं, अच्छा काम करते हैं, और बढ़िया उनका परफॉर्मेंस रहा है पीछे जिस भी कंपनी में उन्होंने काम किया है, तो आप एक बार चलेंगे तो बढ़िया रहेगा। मैं उनके साथ गया भी, समय भी दिया, लेकिन वहां जो चीज मैं रीड किया, ऐसी 2-3 घटनाएं हैं जो मैं आपके साथ जिक्र कर रहा हूं, और आप लोग इससे सीख पाए तो आप भी सीखिएगा। वहां पे मैं ये देखा कि जब बातचीत शुरू हुई तो जो हमारे डाउनलाइन के लोग थे वो उन व्यक्ति का इतना प्रमोशन कर रहे थे कि मुझे लग रहा था कि मैं तो इनके सामने बौना हूं। मतलब वो उनकी तारीफ इतनी कर दिए, इतनी तारीफ कर दिए कि मुझे वो अब खुल के टाइट हो गया कि ये कौन आया है, हम तो इतना किए हुए हैं पहले ही। तो वहां पे मैंने उनको कहा, बाद में अपने डाउनलाइन को कहा कि सर, हम लोग चूक कहां करते हैं, ये बात आपको समझ में आई? आप मुझे प्लान प्रेजेंटेशन के लिए ले गए और आपने बहुत अच्छा काम किया था कि आपने अगले व्यक्ति से समय भी ले लिया था, लेकिन हमारे प्लान प्रेजेंटेशन से पहले आपने उनका ही एडिफिकेशन इतना जबरदस्त कर दिया कि वो अपने आप में अकड़ के बैठ गए। जबकि वहां प्रमोशन किसका करना था? अपलाइन का। अब देखिए हुआ क्या, एक अच्छे लीडर के साथ उन्होंने समय भी ले लिया था, अप्रोच करके उन्होंने उनका टाइम ले लिया था कि 1 घंटे आपका समय चाहिए। मुझसे भी उन्होंने समय ले लिया कि सर, एक लीडर को प्लान दिखाना है, मैं भी गया, लेकिन वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ। कमी कहां रही? मैंने भी भरपूर कोशिश करी कि मैं जो भी प्लान प्रेजेंटेशन के जरिए उनको दे सकता हूं, बताऊं, सारी चीजें, उनके जितने भी डाउट्स है वो क्लियर करूं, हर वो प्रयास किया, लेकिन वो रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ। दोस्तों, मैंने हमेशा एक बात कहा है कि रिजल्ट प्लान दिखाने से नहीं आता है, रिजल्ट आता है आपके अप्रोच करने से। नेटवर्क इंडस्ट्री में यदि प्लान देखकर लोग जुड़ रहे होते तो मार्केट में ऐसे प्लान है, ऐसे ऐसे प्लान है जिसमें तो लोग जुड़ते ही नहीं। हमारे पास इतना बेहतर प्लेटफॉर्म है, लेकिन हमारी रफ्तार
क्यों कम है, कभी हम लोगों ने इसके ऊपर शायद ध्यान नहीं दिया। एक और घटना मैं बताता हूं। एक स्कूल के अंदर में मीटिंग रखी गई थी जिसमें करीब 15-20 लोग थे और जो वहां के लोकल लीडर थे, मैंने उन्हें ही प्रमोट करके बोर्ड पर भेजा कि आज का बिजनेस प्रेजेंटेशन वही लेंगे। मैं यहाँ नाम नहीं ओपन करूंगा, लेकिन वो जो सुन रहे होंगे वो समझ रहे होंगे, या जो भी साथी हमारे प्लान प्रेजेंटेशन करते वो अपने आप को भी इस जगह पे रख के देखिएगा। मैं ये देखा कि मैंने उनको इतना जबरदस्त तरीके से एडिफिकेशन करा के और स्टेज मुहैया कराया कि अब स्टेज आपका और आप मोबाइल पे के बारे में लोगों को बताएं। उस 15-20 लोगों में एक भी रिजल्ट फिर नहीं आया। रीजन, मैं वॉच कर रहा था पीछे से बैठ के, मैं देख रहा था। जब वो स्टेज पे गए तो उन्होंने सारी बातें कही, मोबाइल पे में जितनी बातें हैं, जो भी हमारे इनकम प्लान है, सब कुछ बताया। लेकिन उनकी कमियां कहाँ थी वो मैं आपको थोड़ा सा गौर करवाऊं कि जब भी वो एग्जाम्पल इनकम का देते थे तो वो 20 पैसा, 10 पैसा, 5 पैसा, 85 पैसा, 10 पैसा पे आके अटकते थे। सर किन्हीं के कैमरा ऑन है, एक बार कैमरा चेक करके बंद दिया जाए। रवि सर, यदि आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो एक बार कैमरा ऑफ कर दीजिए सभी लोगों के। तो मैंने ये देखा कि वहां पर वो छोटे दे रहे हैं कि लोग बैठे जो थे वो बोर हो रहे थे कि क्या 10 से 20 पैसे कमाने के लिए ये अपना समय निकाल के बैठा हूं। और मैं क्या देख रहा था, वो पॉइंट जो शायद बहुत ज्यादा डिस्कस करने की नहीं थी, उस पॉइंट को ले लेकर वो 20-20 मिनट तक बात कर रहे हैं। अब जैसे एक एग्जांपल में, अपना कमीशन आता है, आपके टीम में कोई व्यक्ति अपना कमीशन विड्रॉल लेते हैं तो आपके पास एक कमीशन आता है। अब उस इनकम को जबरदस्त तरीके से बताए कि उनको 10 मिनट लगा उस इनकम को बचाने में। कितना मोटिवेशन हम लोग दे देंगे, वो 80 पैसा, 83 पैसा या 1 रुपया जो हम दिखाते हैं, वो दिखाकर हम कितना मोटिवेशन दे सकते हैं किसी भी सामने वाले व्यक्ति को। दोस्त, हमें सेल्स का रूल सीखना होगा। सेल्स का रूल क्या होता है वो हम सभी लोग जानते हैं। आप देखते होंगे कि 20 सेकेंड, 30 सेकेंड या हार्डली 1 मिनट के एड में वो लगभग ऐसी पंच लाइन को बोलते हैं कि हम वो प्रोडक्ट लेने पर बेबस होते हैं, वो प्रोडक्ट लेके आते हैं। तो क्या हम लोग वो सेल्स का रूल नहीं अपना सकते? हमारे पास बहुत सारे इनकम है, क्या जरूरी है सारे इनकम को एकदम ब्रीफली एकदम डिस्कस करने का? आखिर कहां कौन सी बात करनी है, बातों में वो कौन सा जज्बा पैदा करना है, वो कौन सा, जो हमारे रवि सर वो कि वो करेंट होना चाहिए, उस बात में वो करेंट होना चाहिए कि अगले को झंझना दे। एक और मैं घटना बताता हूं आपको। एक हमारे साथी घर पे प्लान दिखा रहे थे। मैं कोशिश करता हूं कि अपने डाउनलाइन को ही आगे करूं, तो मैंने उनको ही बताया कि आप ही प्लान दिखाइए, आप बेहतर प्लान दिखाते हैं। अब जब उन्होंने प्लान प्रेजेंटेशन शुरू किया तो मैं पता नहीं मैं क्या करूं, वो मैं समझ नहीं पा रहा था, क्योंकि मैंने ही प्रमोट किया था उनको और मैं बीच में उनसे ले भी नहीं सकता। मैं ये रीड किया कि वो जो पहले आता था ना कि वो धीमी गति का समाचार, वो धीमी गति के समाचार दे रहे थे। इतने आराम आराम से बता रहे थे जैसे लगा अभी 3-4 घंटे उनके पास समय है और अगला 3-4 घंटा बैठेगा। दोस्त, हम लोग एक्शन जरूर करते हैं, लेकिन एक्शन को कैसे हम रिजल्ट में कन्वर्ट करें ये भी देखना बहुत जरूरी है। जो एक सेल्स का रूल है कि हम कितना प्लान प्रेजेंटेशन करेंगे, कितने लोगों से मिलेंगे, कितने के साथ हमारी बातचीत आगे पॉजिटिवली बढ़ती है, कितने रिजल्ट डन होते हैं, ये एक जो औसत है, क्या हम लोगों ने अपने औसत को चेक किया? क्या हमने कभी ये देखा कि यदि हम 10 लोगों को प्लान दिखाए तो उसमें से कितना रिजल्ट डन हुआ? क्या हम सभी को अपना औसत पता है?
यदि अगर हमारे औसत में बहुत ज्यादा गिरावट है या बहुत अभी निम्न स्तर पे है, तो हमें तो सबसे पहले उसको इंप्रूव करने की जरूरत, हमें अपने प्लान प्रेजेंटेशन को दिखाने की जो कला है उसमें और सुधार लाने की जरूरत है। अब जैसे हमारे पास जो हम लोग का पीपीटी बना हुआ, वो पीपीटी कई बार क्या है कि बहुत सारे स्लाइड है, उसमें शॉर्ट प्लान का भी हम लोगों ने रखा हुआ और पूरा प्लान प्रेजेंटेशन भी हम लोगों ने रखा हुआ है। अब क्या जरूरी है कि कोई व्यक्ति आपसे बोलता है कि चलिए ठीक है, मेरे पास आधे घंटे का वक्त है और आप मुझे बताएं, मैं तो ये देखता हूं कि हम अपने 4 कार्ड के वेरिएंट ही आधे घंटे में बताते हैं। चारों कार्ड को कोशिश करते हैं कि वो याद कर रहे हैं, रट लें। कभी भी मैं आपको बताता हूं, प्लान जो होता है, बिजनेस प्लान जो होता है, एक तरह से जस्ट एक कंफ्यूजन होता है। उस व्यक्ति के मन में आप एक छवि डालते हैं कि अब वो उत्सुक होकर आपसे पूछना शुरू करे कि और इनकम कहां कहां से आ सकता है। बहुत ज्यादा क्लियरिटी कर देने से भी रिजल्ट नहीं आता है। हमें मेन चीजों को फोकस करना है, बड़े इनकम को फोकस करना है, और अगर हो सके तो जो प्लान के लिए 5 का है, पहला पी प्रमोटर। हम अगर कंपनी की बात कर रहे हैं तो कंपनी के पीछे बैठे कौन प्रमोटर हैं, उनका प्रोफाइल क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कौन लोग हैं, इनके बारे में बात जरूर करनी चाहिए। और मुझे लगता है कि यदि हम अपने प्रमोटर श्री कृष्ण चौधरी जी के बारे में बात करें, उनके प्रोफाइल के बारे में बात करें, तो 2 मिनट का टाइम बहुत है कि उनके प्रोफाइल को हम लोग बता सकते हैं। और कोई भी व्यक्ति 2 मिनट आराम से किसी भी प्रमोटर का सुनेगा भी। अब आगे हमें कौन सा चीज लेके चलना है, वो है हमें प्रोफाइल, कंपनी का प्रोफाइल। अब कंपनी प्रोफाइल में आज के डेट में अगर हम बात करें तो हमारे पास जो प्रोफाइल है वो और किसी एमएलएम इंडस्ट्री के पास तो है ही नहीं। हम यूनिक है इंडस्ट्री में। हम एक तरफ ये बोलते हैं ना कि हम एमएलएम इंडस्ट्री में हैं, और एमएलएम इंडस्ट्री में मैंने तो आज तक 23 साल मेरा अनुभव है, 23 साल के इतिहास में मैंने कोई ऐसी एमएलएम कंपनी नहीं करी जिसका लाइसेंसिंग आरबीआई से है, और अपने देश में शायद उससे बड़ी एजेंसी कोई नहीं। ऐसी बहुत सारी कंपनियां हमने देखी जो आरओसी से रजिस्टर्ड है, हलाला सर्टिफिकेट, ढिमकाना, फलाना, बहुत सारे सर्टिफिकेट है उनके पास। लेकिन मैं तो देखता हूं कि एक पैन कार्ड और कंपनी का वो एक क्या कहते हैं आरओसी का लेटर लेके लोग इतना लंबा चौड़ा अपनी कंपनी का प्रोफाइल दिखा देते हैं। हमारा प्रोफाइल अभी कोई मैच भी नहीं कर रहा है। तो हमें उस प्रोफाइल को हो सके तो आप 2 मिनट उस पर भी फोकस करें, क्योंकि आज ये चीज अपने लिए हमने ये कमाया है। जो अभी ब्रह्म प्रकाश जी बोल रहे थे 3 साल, ये 3 साल में हमने यही तो कमाया कि आज हमारे प्रोफाइल पे अब लोग उंगली नहीं उठा सकते। तो कोशिश करिए आप वो चीज दिखाने की। इसके बाद आते हैं हम लोग अपने प्लान प्रेजेंटेशन पे, जो हमारा इनकम प्लान है। अब देखिए एक और चीज मैं बताता हूं, अपने पास सेल्फ इनकम भी है और टीम इनकम भी है। अब मैं देखता हूं कुछ लीडर्स को सेल्फ इनकम को इतना अच्छे तरीके से समझाने में लगे रहते हैं, और कुल मिलाकर निचोड़ के आता है 13 रुपया, 20 रुपया, 25 रुपया। अगला व्यक्ति देखता है कि मैं 10,000, 20,000 का ट्रांजेक्शन करूंगा तो 13 रुपया, 20 रुपया ये आएगा, क्या मैं इसके लिए यहाँ पे मगजमारी करूं? तो वो क्या करते हैं, वहां पे उनको लगता है कि यही इनकम है, इससे तो अपना कोई ड्रीम पूरा ही नहीं हो। और कोई व्यक्ति यदि आपको समय दिया है तो इट मींस कि उसके कुछ सपने हैं, उस सपने को पूरा करने के लिए वो कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में है, तो वो हमेशा कंपेयर कर रहा होता है। आप जब प्लान प्रेजेंटेशन देते हैं तो वो अपना कितना, उनको एक्शन करना पड़ेगा, उनको रिजल्ट क्या मिलेगा और उससे वो क्या बड़ा हासिल कर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं कंपेयर करते हैं। हम और आप भी अगर किसी कंपनी के प्लान को देखते होंगे तो आपके मन में भी कुछ चलता है, और वो क्या चलता है
कि कंपनी में जो बोला जा रहा है क्या मैं वो कर पाऊंगा, और अगर कर पाऊंगा तो कितना बड़ा यहां से मैं कमा पाऊंगा। वो एक नक्शा बनते रहता है। तो यही चीज दूसरों के साथ है। अब वो छोटा पैसा दिखाकर, एक तो मैंने उनका समय भी ले लिया काफी सेल्फ इनकम को दिखाने में, और दूसरा इनकम भी नहीं दिखा पाए। दूसरी बात, मैं ये भी देखता हूं, हमारे एक टीम के बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत सीनियर लीडर, वो समझ जाएंगे कि मैं उनकी ही बात कर रहा हूं। अक्सर मैं उनको बोलता हूं, वो क्या करते हैं, टीम इनकम की बात मैं कर रहा हूं, कि जब टीम इनकम की बात आती है तो 5 लेवल में ना ही वो टीम बड़ी दिखाते हैं, और जब टीम बड़ी नहीं दिखाते हैं तो पैसा बड़ा नहीं दिखता। अब बताइए कि मुझे एग्जांपल देना है कि 5 लेवल में आपकी टीम बनेगी, तो हम 10-10, 20-20, 30-30 के मल्टीपल में क्यों ना दिखाए। एक तो वो 5-5 या 2-2 या 4-4 के मल्टीपल में 5 लेवल की टीम दिखाते हैं, और ऊपर से ये दिखाते हैं कि यदि सभी से 1-1 रुपया भी आएंगे तो आपके पास कितना रुपया आएगा, तो कुल मिला के वो दिखता है 5,000 रुपया। अरे भैया, 5,000 के लिए फिर एमएलएम इंडस्ट्री में कोई क्यों आएगा। एमएलएम इंडस्ट्री जाना जाता है सपने पूरे करने के लिए। अगर यही चीज जो हम लोग ग्रुप इनकम दिखा रहे हैं, मैं ये दिखाऊं कि अगर 20-20 के हिसाब से हम लोग अपनी टीम को डुप्लीकेट करते हैं, हर व्यक्ति एक एग्जांपल, कोई ज्यादा कर रहा होगा, कोई 50 करता होगा, कोई 60 करता होगा, औसतन हम 20 लेके चलते हैं, और जो नहीं 20 कर पा रहे हैं उनको कराने में पूरी मदद करते हैं, तो उनके भी 20 हम लेके चलते हैं। तो 20 के हिसाब से 5 लेवल में अपनी जो टीम बनती है टोटल, वो 33 लाख से भी ज्यादा बड़ी होती है। और अब दिखाइए ना 1 रुपया भी डाल के, कि यदि हर व्यक्ति के किए गए ट्रांजैक्शन से हमारे और आपके पास अगर 1 रुपए भी आएंगे महीने के, तो आपके और हमारे पास जो इनकम है वो 33 लाख से भी ज्यादा की इनकम पर मंथ की आ सकती है। ये तो मैं तब बता रहा हूं जब 20 के हिसाब से टीम बनी। जब पैसा बड़ा ही मिलना है तो कोई 20 पे क्यों रुकेगा, 50-100 की टीम क्यों ना करेगा डायरेक्ट में। तो आप दिखाइए उनको ना, लोगों को लगने चाहिए कि यहाँ पे उतना पैसा है कि हाँ, हम यहाँ पे काम करेंगे तो मुझे मेरे जो सपने हैं वो पूरे होंगे। काम कितना बढ़िया है आप ये समझिए। आज एक सुबह एक बंदे ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी। क्या कुल्हाड़ी मारी वो मैं आपको समझाता हूँ। उसने मुझे अप्रोच किया अपनी कंपनी के लिए, और वो पिछले 2-3 दिनों से हाय हेलो मैसेंजर पे कर रहा था। मैं ये समझ गया था उसका प्रोफाइल देखकर कि वो बंदा किसी एमएलएम कंपनी में, नाम नहीं खोलूंगा उस कंपनी का, लेकिन वो किसी प्रोडक्ट बेस्ड वेलनेस कंपनी में वो काम कर रहा है। और मेरा नंबर लेने के बाद उसने कहा कि भैया आपको कॉल करूं। मैंने कहा करो कॉल। तो वो मुझे ये बोल रहे थे कि भैया मैं 3 साल पहले ये कंपनी स्टार्ट किया, करने का मूड नहीं था, लेकिन मैंने देखा कि ये प्रोडक्ट जो है बहुत कारगर साबित हो रहे हैं, जिनके घरों में तकलीफें हैं वो जबरदस्त रिजल्ट दे रहा है। तो करते करते आज ये मेरा मुकाम हो गया कि मैंने यहाँ से आईफोन लिया, बाइक लिया, बहुत सारी चीजें जीती, ये सारी बात। तो आप भी आते पार्ट टाइम में यहाँ करते तो थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता और आपको भी बहुत चीजें मिलती। मैंने एक ही चीज कहा कि एक बात बताओ भाई कि आपको ये जो आईफोन मिला या जो बाइक मिला, इसके पैसे निकाले कहाँ से गए, ये आपको पता होगा जब आप 3 साल से हो। तो उन्होंने कहा हाँ, वो प्रोडक्ट के ऊपर ही वो सारा चीज। हम कि वो प्रोडक्ट जो कि किसी को हमें जबरदस्ती बेचना पड़े, और उसमें भी मैं स्वास्थ्य का उनका जिम्मा ले रहा हूँ कि आपकी ये बीमारी ठीक होंगी। उसका काम डॉक्टर का अपने समाज में, वो डॉक्टर करते हैं। मैं कुछ ऊंचा नीचा हो जाए तो मैं क्यों जाऊं। और कोई भी एमएलएम कंपनी में आप देखिएगा वो कभी किसी बीमारी के लिए गारंटेड शर्तिया करके तो बेचता ही नहीं, वो एक फूड सप्लीमेंट करके बेच रहे होते। हम और आप न जाने इतना बढ़ चढ़ के उसको प्रमोट कर देते हैं कि पता लगा कि कभी कभी आफत में आ जाती है जान। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो तो प्रोडक्ट के ऊपर ही मार्जिन है, कहीं ना कहीं वो हम लोग मेहनत करते हैं, जैसा सेल होता है तो जो टारगेट होता है वो मिल जाता है। मैंने उनको एक ही बात कहा कि भाई मैं 23 साल से एमएलएम इंडस्ट्री का अनुभव ले रहा हूँ, देख रहा हूँ, और इस 23 साल में बहुत सारे खट्टे मीठे अनुभव मुझे भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन अभी जिस
अनुभूति को मैं ले रहा हूं, जो मुझे अभी मजा मिल रहा है, वो पिछले 20 साल में मुझे नहीं मिला, जो अभी मैं पिछले 3 साल से ले रहा हूं। मुझे भी ऐसा ही लगता था कि जब मैं किसी एमएलएम कंपनी को करूंगा, तो जब तक मैं उसके प्रोडक्ट को या उसके सर्विस को प्रमोट नहीं करूंगा, तो मुझे तो पैसा देगा नहीं। लेकिन पिछले 3 साल से जो मुझे कॉन्सेप्ट मिला, मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस वहां पे धराशायी हो गया। मुझे वो बता दिया गया कि आप जो चाहे वो करें और आपको पैसा मिलेगा। वो बोला मतलब हमके मतलब एक छोटा सा एग्जांपल ले लो भाई, कि यदि आप गाड़ी में पेट्रोल भी डालो और आपके पास कमीशन आए, तो किसी एमएलएम इंडस्ट्री में प्रोडक्ट बिकता है क्या? पेट्रोल बिकता है क्या? है किसी का प्रोडक्ट में पेट्रोल? बोले ऐसा तो नहीं है। अब वो धीरे धीरे अपने आप को सरेंडर कर रहा है। क्यों कर रहा है पता है? क्योंकि मैंने वो पंच डाला उसके ऊपर जो वो वाकई में काट भी नहीं सकता। दूसरी बात मैंने ये कह दी कि आप बताओ कि क्या एमएलएम इंडस्ट्री से ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन जो हो रहे हैं, वो इंडस्ट्री बड़ी है या छोटी है? कितने का कारोबार है महीने का? ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में हम बात कर ले, यदि यूपीआई के स्कैनर से पेमेंट के या डिजिटल कार्ड के जरिए जो भी पेमेंट है, कितनी बड़ी इंडस्ट्री है पता है? आंकड़े उसके पता है? अगर आपको उस इंडस्ट्री से इनकम करने का मौका मिले, तो क्या लगता है कि एमएलएम से बड़ा कैरियर हो सकता है या नहीं हो सकता? मतलब अदर जो है, एमएलएम में हम भी कर रहे हैं, लेकिन जो अदर फील्ड है, वो फिर बोल रहे कि भैया आपका क्या है, वो थोड़ा सा भेजिए। हम कि हम देखिए, ऐसा नहीं कि हम भेजने के लिए आपको बोल रहे हैं, अभी आप और इंटरेस्टेड आप लगे कंपनी से आपको बुक नहीं करना चाहते। लेकिन मेरा अनुभव तो हुआ क्या, ये समझिए कि जब उस व्यक्ति ने मुझे अप्रोच किया, उसने क्या किया, दूल्हे को डसने की कोशिश, मतलब जो बिच्छू की बारात है, उस बिच्छू के बारात में वो दूल्हा ढूंढ रहा है। दोस्त, वो कॉन्फिडेंट हमारे आपके अंदर आना होगा, लाना होगा। हम लोग क्या करते हैं, दूसरा कोई अगर होता, वो क्या करता, अच्छा अच्छा आपका प्रोडक्ट इसमें भी काम करता है, बढ़िया चीज है, तब तो चलिए उसी को कर। अरे क्या हो गया आपका 3 साल का वो पेशेंस? दूसरी कंपनी का प्लान आपको अच्छा लगने लगा, जबकि आपको पता है कि आपका जो कॉन्सेप्ट है अभी तक उसका डुप्लीकेट नहीं है, मार्केट में कोई आया नहीं है, ऐसा दूर दूर तक नजर भी अभी नहीं आ रहा है। जबकि कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आती है, एक प्रोडक्ट लेके वो आती है, बाकी सभी नेटवर्क कंपनी में प्रोडक्ट मौजूद हो जाता है। कहाँ कंपटीशन है? आज अपने मोबाइल पे के लिए देख लीजिए, अभी पूरा भारत खाली है। 5 लाख यूजर अभी हम ऐप में हैं। एक्टिव कितने लोग हैं वो हम सभी को पता है, और अभी पूरा भारत खाली है। तो ये इतना बड़ा प्लेटफॉर्म छोड़ के हम कहाँ जा रहे हैं? वहां जहां लोग 25-25 साल से आज थपेड़े खा चुके हैं, प्रोडक्ट के धक्के खा चुके हैं। लोगों के पास भी तो अनुभव है, लोगों ने न जाने कितने प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां कर ली होंगी। तो आज हम अगर एक जबरदस्त अप्रोच करके यदि टाइम ले पाए किन्हीं लीडर का, किन्हीं व्यक्ति का, और अगर हमें अपना प्लान दिखाने का मौका मिलता है, तो उस मौके को भली भांति इस्तेमाल करिए और कोशिश करिए कि वो सेल्स आपके रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो प्लान आपका रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाए और आपके औसत बढ़े। मैं अपने शुरुआती दिनों की बात याद करता हूं कि जब मैं 10-10 क्या 50-50 लोगों को भी प्लान दिखाता था ना, तो एक भी रिजल्ट नहीं गिरता था। 50 लोगों में एक भी रिजल्ट नहीं आता था। और लिस्ट होता कितना है, मुश्किल से 200, 300, 400। उस समय तो मोबाइल फोन भी नहीं थे, तो लैंडलाइन से, और पता लगा कि कोई 200 किलोमीटर दूर वहां गांव में वो लिस्ट में था। अब वहां जाए और प्लान दिखाए तो पता लगा एक्सपेंस भी गया और रिजल्ट भी नहीं आया। वैसे में 50 लोगों को प्लान दिखाया जाए और एक भी रिजल्ट ना आए, तो सोचिए कि फिर तो नेटवर्क इंडस्ट्री में काम करना बेकार था। मेरे जो गुरुजी थे, जिन्होंने मुझे एमएलएम सिखाया, उन्होंने मुझे यही बताया कि ये चेक करो कि हर एक प्लान के बाद कमी कहाँ है, और शायद अपनी कमी अपने आप में नहीं दिखती है। सचिन तेंदुलकर भी इतने महानतम बल्लेबाज थे, लेकिन उनके कोच हमेशा उनकी बल्लेबाजी में कहीं ना कहीं कमियां उनको निकालते थे और दिखाते थे कि यहाँ सुधार की जरूरत है। जबकि उनके जो कोच थे, उनके पास क्या रिकॉर्ड था हम सबको पता है।
उनसे बड़े रिकॉर्ड सचिन तेंदुलकर जी के पास थे, लेकिन उन्हें भी एक कोच की जरूरत थी। क्यों? क्योंकि वो दूर से ये देखते थे कि क्या गलतियां हो रही हैं। कई बार हम लोग जो बोलते हैं, जो करते हैं, वो लगता है कि वो परफेक्ट है, उसमें कहीं कोई गलती नहीं है और वो हम जो कर रहे हैं वही सही है, लेकिन अंदाजा तब लगता है जब वो हाथ खाली होता है। अब बताइए कि लोग मुझे अपना लीडर मानते हैं और लोग को लगता है, ये विश्वास होता है कि अगर अभिजीत सर चलें और हमारा प्लान दिखाएं तो रिजल्ट आएगा। दोस्त, यदि हमारे बार बार जाने से किसी व्यक्ति के टीम में इजाफा न हो, रिजल्ट न गिरे, तो मुझे कौन पूछने वाला है? और बताइए कि यदि कोई हॉल मीटिंग हो, बड़ी मीटिंग हो, 100-200 लोगों को प्लान दिखाना हो एक बार में, तो क्या कभी मुझे उस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया जाएगा कि हाँ आइए और आप ये मीटिंग खराब करिए? मौका उन्हें ही दिया जाएगा जिनको सुनने के बाद एक एक व्यक्ति कहे, नहीं आज तो समझ में आया कि हाँ जबरदस्त कॉन्सेप्ट है और आज से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो आप सभी लोग मेरी आज भावना को समझ गए होंगे कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। हमें इम्प्रूव लाना है अपने प्लान दिखाने के तरीके में, और समय टाइम बॉन्ड में करना है, और वो करेंट के साथ करना है। जो रवि सर का हमारा वर्ड है कि वो करेंट होना चाहिए। अगर ये नेशनल फोरम पे हम लोग मान लीजिए बात करते हैं, और नेशनल फोरम पे लगभग पूरे देश से जो भी एक्टिव लोग हैं आते ही आते हैं, नए लोग भी आते हैं और हमारे पुराने लोग भी आते हैं। यदि उन्हें यहाँ भी अगर हर बार कुछ ना कुछ ऐसी ही चीज लगे कि अरे ये तो फिर वही रिकॉर्डेड एक तरह से मिल रहा है, यहाँ क्या है, कुछ नयापन नहीं है, कुछ नया सीखने को नहीं है, कुछ ऐसा मजा नहीं मिल रहा है, नए नए स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं सुनने को, तो लोग धीरे धीरे यहाँ से भी आप देखेंगे कि कम हो जाएंगे। क्यों आज हमारे साथ नए नए स्पीकर आ रहे हैं? क्यों आ रहे हैं? एक एक स्पीकर जो आ रहे हैं, आप देख रहे होंगे, वो अपना बेहतर से बेहतर रिजल्ट यहां दे रहे हैं, लेकिन सभी लोग कहीं ना कहीं सीख रहे हैं, सभी लोग अपने आप में इंप्रूवमेंट ला रहे हैं। बहुत सारे स्पीकर को मैंने देखा कि जब उन्होंने अपनी पहली मीटिंग ली तो उस समय उनकी आवाज, और जब वो आज चौथी, पांचवी, 10वीं, 50वीं बार की जब मीटिंग ले रहे हैं, तो उस समय की आवाज में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका होता है। कोई भी काम जब हम फर्स्ट टाइम करते हैं तो लगता है थोड़ा घबराहट है, लेकिन वही काम जब बार बार करते हैं तो एक परफेक्शन आता है और वो रिजल्ट ओरिएंटेड हो जाता है। लेकिन हम अगर ये ढूंढे कि कमी कहाँ है, तब हम खुद ये नहीं ढूंढ रहे हैं कि कमी कहाँ है, और वही चीज जो घिसा पिटा रील है वो घुमा रहे हैं, तो फिर वो गड़बड़ है। तो मेरा कहना ये है कि कोई जरूरी नहीं है कि पूरा, अब देखिए एक नई चीज मैं बताता हूँ, अभी जैसे स्वास्थ्य प्रोडक्ट आया, अब हमें लगता है कि स्वास्थ्य जब तक पूरा नहीं अगले को समझा दें तब तक अपना प्लान अधूरा है। अरे भाई, दो तरीके के प्लान होते हैं। एक प्लान होता है कि जब वो व्यक्ति ज्वाइन नहीं किया तब हम जब प्लान दिखाते हैं तो वो प्लान होता है। उस प्लान में कोई जरूरी नहीं है कि आप अपनी कंपनी के अपने प्लान के हर एक बातों को बता दें। मुख्य बिंदुओं पे बात करिए। सोर्स ऑफ इनकम क्या है, बड़े सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कहां से पैसे आ सकते हैं, ज्वाइनिंग का तरीका क्या है, कौन सा, अब जैसे 4 कार्ड वेरिएंट है, क्या ये जरूरी है कि ये पूरा 15-20 मिनट पूरे कार्ड के ऊपर ले हम लोग? हाँ, ये जरूर हम कह सकते हैं कि हम एक स्वदेशी रुपए कार्ड के साथ, जो कि हमारा अलादीन का चिराग है, जिसके बगैर शायद इस पूरे इनकम की हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, वो लेकर हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उसका जो बेसिक कॉस्ट है वो इतना है, और जो और भी वेरिएंट है उसके नए फीचर्स के साथ उसका कॉस्ट है। आपकी चॉइस है उसमें से जो लेना चाहें। जब आप इंटरेस्टेड हो तो बताएंगे, हम आपको उसमें बता देंगे कि आपके लिए कौन सा कार्ड बेहतर हो। उनको ये पता हो गया कि हाँ, मोटा मोटी हमें 1000 से लेके 2000 के बीच में हमें एक ज्वाइनिंग अमाउंट देख के बिजनेस को स्टार्ट करना है, एक कार्ड लेना है। बहुत कुछ देखना। अब कोई बंदा पूछे कि इस कार्ड के क्या फायदे हो सकते हैं, ये बताइए, तो आएंगे उस मुद्दे पे कि हाँ, अब ये कार्ड को लेकर ही इंटरेस्टेड है, तो कार्ड में और क्या क्या है वो बता सकते। हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा, ये मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ, अगर आपका अनुभव कुछ और कहता है तो आप वो देख लीजिए कि उससे आपके
सेल्स रेशियो में क्या इजाफा है, रिजल्ट कन्वर्जन कितना है, अगर वो बेहतर है। कोई व्यक्ति मान लीजिए, जैसे अभी मैं अपने डाउनलाइन का एग्जांपल दिया कि वो बहुत धीमे धीमे प्लान दिखाते हैं, एकदम स्लो स्लो। अगर उनको वो स्लो स्लो प्लान दिखा के 10 में 8 रिजल्ट आते हैं, वो बेहतर है। फिर रिजल्ट आना चाहिए, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है तो इम्प्रूवमेंट की जरूरत। मैं कहता हूं कि मैं बहुत एनर्जेटिक तरीके से बोलता हूं, लेकिन मेरे बोलने से अगर कुछ ना हो, कोई रिजल्ट ना मिले, तो मुझे भी सुधार की जरूरत है। दोस्त, मैं वो बात थोड़ी भूल गया, बीच में मैं कट गया कि जब मैं शुरुआत में अपने कैरियर को बिल्ड कर रहा था एमएलएम में, तो 50-50 लोगों को भी मैं प्लान दिखाता था तो रिजल्ट नहीं आता था। और जब मेरे गुरुजी ने मुझे वो मूल मंत्र दिया कि कैसे इसको इंप्रूव करना है, और मैंने जब स्टार्ट किया, तो यकीन मानिएगा मैं उस लेवल पे था कि 10 प्लान में 8 रिजल्ट मेरे डन होते थे। और आज भी मैं वो कोशिश करता हूं कि मेरा औसत वो बना रहे। काम कम हो चलेगा, लेकिन जो हो वो रिजल्ट ओरिएंटेड। लिस्ट बर्बाद करना कोई मकसद नहीं। आज मुझे पता है कि चलो ठीक है, अभी अपनी सर्विसेज प्रॉपर नहीं है, ठीक है, चलेगा। मैं ये कहां बोल रहा हूं कि आप अपने सभी जो लिस्ट के लोग हैं सबको जाइए और आज ही बता के और वो आए और अपना ऐप और अनुभव को देख के वो आप साइड हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन आप इतना भी मत रुक जाइए कि आपकी ही धार खत्म हो जाए। प्लान एक एमएलएम लीडर का ऑक्सीजन होता है। डेली कम से कम 2 प्लान जरूर कोशिश करिए और 2-4 नए नाम जरूर जोड़ने की कोशिश करिए, क्योंकि ये काम यदि रुक गया तो फिर एमएलएम का कोई मकसद नहीं रह जाता, क्योंकि नए लोगों का आना निरंतर जारी रहना चाहिए। और ये सारी चीजें कला है, ये एक अपने आप में आपका टैलेंट है कि आप ये काम कैसे करते हैं। हम जहां अभी पोस्टेड हैं, वहां पे हमारे रूम में जो हमारे रूममेट हैं, उनकी एक बहुत बेहतर कला है जो मैं रीड किया, वो ये है कि वो अजनबियों को बहुत जल्दी दोस्त बनाते। अब ये उनकी कला बहुत बेहतर है, लेकिन वहां पे क्या है कि उनका अभी प्लान प्रेजेंटेशन उतना कंप्लीट नहीं होता है। वो चूंकि प्लान बहुत ज्यादा नहीं दिखा पाते हैं, तो प्लान में उनकी कमी हो जाती है। लेकिन एक चीज उनसे मैं भी सीखता हूं कि वो कैसे अजनबियों को बहुत जल्द अपने मित्र बना लेते हैं। तो जो आपका स्ट्रेंथ है, उस स्ट्रेंथ के साथ और नई चीजें, नई कलाएं अपने आप में लानी है। क्योंकि हमारा जो मेन जो एमएलएम में बनाया गया फॉर्मूला कि आपके पास लिस्ट होना चाहिए, ये 4 बेसिक शुरू हुआ है तब से, और जब तक ये इंडस्ट्री रन करेगी तब तक ये फॉर्मूला काम करेगा कि आपके पास लिस्ट होना ही होना चाहिए। और लिस्ट यदि आपके पास है तो फिर आप उनको अप्रोच करेंगे, और अप्रोच करेंगे तो जब आप उनके साथ समय मिलता है तो सही तरीके से प्लान प्रेजेंटेशन। मैंने एक बार मीटिंग में बहुत ब्रीफली इसके बारे में बताया था कि हमारी तैयारी क्या होनी चाहिए। हम कहीं जा रहे हैं, मेरा ड्रेस कोड कैसा होना चाहिए, मेरे पास क्या क्या टूल होने चाहिए, हमारे पास क्या क्या सपोर्टिंग मटेरियल होने चाहिए, किस मुद्दे पे बात करना है, समय कितना लेना है, समय क्या। मैं देखता हूं कि मॉर्निंग में हम लोग किसी के घर में जाते हैं, हम प्लान प्रेजेंटेशन में लगे रहते हैं, और उनका बच्चा उधर तैयार होकर स्कूल छोड़ने की जिद करते रहता है, और मिसेज उनकी बच्चे को छोड़ा ही ना, बच्चे, अरे भाई तो गलत समय क्यों चुना हमने। बहुत कुछ ध्यान देना है। मतलब सेल्स, हमें रियल एक सेल्स का गुण लाना होगा। समय कब लें, क्या उस समय में वो बिजी तो नहीं रहते हैं। बहुत सारे लोग ऑफिस वाले होते हैं, सुबह सुबह वो कोशिश करते हैं कि 9 से 10 बजे तक अपने मैक्सिमम काम निपटा के और ऑफिस निकल जाए, ऑफिस भी देर से देर ना हो। अब उस बीच में अगर आप समय ले रहे हैं, वर्किंग डे में समय ले रहे हैं, तो आप जरूरी है कि वो डिस्टरबेंस होगा, प्लान वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। कभी भी आप पूछ के लें कि आप कब फ्री रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम लोग एक बिजनेस डील करने वाले हैं। यदि ये बिजनेस आपको अच्छा लगा तो आपको लाखों करोड़ों रुपए की अर्निंग दे सकते। तो इस चीज को हैंकी पैंकी न ले, क्योंकि आप कोई वैसे एमएलएम के प्लान को नहीं बताने जा रहे हैं
जो वो आज तक सुनते आए हैं। एक ऐसा कॉन्सेप्ट आप उनके साथ शेयर करने वाले हैं जो वो करते ही करते हैं, और वहां से कैसे पैसा लिया जा सकता है। उनको बोलिए तो कि आप जहां भी पैसा खर्च करिएगा वहां से आपको इनकम निकाल के देंगे। अब आप बताइए आपके पैसे मैक्सिमम कहां कहां खर्च होते हैं। आप देख लीजिए कि यदि आपके जो पैसे खर्च हो रहे हैं वहां से अगर आपको इनकम निकाल के दिया जाए, तो ऐसे कॉन्सेप्ट को सुनने के लिए आप अपने बहुमूल्य समय का आधा घंटा निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, और वो भी शांति से, जहां कोई डिस्टरबेंस ना हो। जब अगला व्यक्ति समय दे दिया तो फिर ये आपकी कला है कि आप वो प्लान को कैसे डिलीवर करते हैं। पता लगा आपने समय तो ले लिया बहुत बढ़िया से अप्रोच करके, लेकिन आप जो बता रहे हैं वो फिर कहीं ना कहीं धीमी गति का समाचार हो सकता है, कहीं ना कहीं वो बैंक ट्रांसफर वाला एग्जाम्पल हो सकता है कि आप 83 पैसे के पड़े हैं, कहीं ना कहीं वो सेल्फ इनकम हो सकता है जहाँ 50 पैसे पैट के पड़े हैं। आपको उनको उसी समय सीमा में वो इनकम दिखाना है जिसके लिए वो अपना समय दिए हैं। और झूठ भी, हम लोग कभी कोई चीज नहीं झूठ बोलते, लेकिन हाँ एक चीज मैं बताना चाहूंगा, एक छोटा सा एग्जांपल है, मैं बताता हूँ कि आप देखिए हाथी के दो दांत, क्यों ये जो कहावत है क्यों कहा गया, एक दिखाने के और एक खाने के। दो अपने पास भी ऐसा चीज है, आप दिखा सकते हैं फ्रंट पे लाके कि कौन सी ऐसी चीज है जो अभी तुरंत किसी को अट्रैक्ट करती है, और बाद में जो चीजें हैं जो और छोटे छोटे इनकम जो आपको सपोर्ट में मिलते हैं वो बाद में बता दीजिए। अब मैं एक और घटना याद आ गई, वो मैं बताता हूं। मैं देखा कि एक व्यक्ति प्लान देने के बाद डीडीओशिप की चर्चा किए, और वो डीडीओ पे इतना लंबा चौड़ा उनको इनकम दिखा दिए। मैं ये देखा कि वो अभी एक यूजर नहीं रजिस्टर्ड हुआ और उनको डीडीओ आप बना रहे हैं। पहले तो वो यूजर के लिए तैयार नहीं और उनको आप डीडीओ बता रहे हैं। तो मेरा कहना ये नहीं कि अब वीडियो बताना हमें बंद करना है, बताना है, कब बताना है, एक वक्त एक शब्द बोल के उनको छोड़ तो दीजिए कि ये तो अभी मैंने आपको एक यूजर के तरीके को बताया है। यदि आप इंटरेस्टेड होते हैं, आप अपना काम स्टार्ट करते हैं और थोड़ा बहुत आपका काम आगे बढ़ता है, तो मैं आपको एक ऐसे इनकम से रूबरू कराऊंगा जो आपको पूरे मोबाइल पे में होने वाले सेल्स से आपको प्रॉफिट देने वाला है। पूरे भारत में मतलब आपके एकदम अनलिमिटेड डेप्थ से आप उनको एक पंच लाइन देके छोड़ दिए। क्या बोला हमने कि जब आप स्टार्ट लेते हैं, जब थोड़ा बहुत आपका काम आगे बढ़ता है, तब हम आपको उस इनकम के बारे में बताएं। अभी आप बताइएगा तो वो तो अभी अपना एक नॉर्मल सा कार्ड लेने को तैयार नहीं, वो इन्वेस्टमेंट क्या करेगा। तो ये सभी चीजों का हमें ध्यान रखना है और कोशिश करना। हाँ एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, जैसे हम लोग प्लान जो मैंने बात स्टार्ट करी कि जब अगर आप किन्हीं का कोई अपलाइन के साथ जाते हैं, किसी लीडर के साथ जाते हैं, आपको उनका प्रमोशन करना है। मान लीजिए कि मैं आज मीटिंग है रवि शर्मा सर का और मुझे मौका मिलता है कि मैं आज उनको आमंत्रित करने वाला हूं, तो मुझे रवि शर्मा का प्रमोशन करना है। रवि शर्मा आएंगे और वो कंपनी की बात करेंगे। हमें अपना रोल देखना है। अगर हम वहां पे प्लान नहीं दिखा रहे हैं, मुझे सिर्फ अगले को इंट्रोड्यूस करना है और इंट्रोड्यूस करके मुझे साइड होना है, तो मैं उनका प्रमोशन करूं। और उस प्रमोशन में भी गलत नहीं बोलना है, लंबा लंबा मत छोड़ दीजिए कि पता लगा कि वो अब खुद बेचारे संकोच कर रहे हैं कि तो मुझे हासिल ही नहीं हुआ, ये क्या क्या बोल दिया। रियल चीज बताइए, बताने की आपकी कला होगी, अगला व्यक्ति उतने से प्रभावित होगा और उनको वैल्यू देके सुनेगा। तो ये सारी चीजें करनी है और ये सब हमें करना ही होगा। जो लीडरशिप अभी यहाँ मौजूद है, मुझे पता है जो बहुत दिनों से प्रस्तावित है वो चीज स्टार्ट होना है। और मैं गुजारिश भी करना चाहूंगा रवि सर से कि वो जो एलडीपी अपना स्टार्ट होना है सर, एलडीपी प्रोग्राम, वो जल्द से जल्द करें। यहाँ तक हो सके तो 2 दिन की जो ये वर्कशॉप हो रही है उसमें 1 दिन एलडीपी रख दें, वो ज्यादा बेहतर हो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनको थोड़ा सा तराशने के बाद वो बिल्कुल हीरा बनाया जा सकता है। उनकी बातों में वो दम है, उनके
नॉलेज में वो चीज झलकता है, लेकिन वही जो तराशना कहते हैं, जो संजीव सक्सेना सर, सीआर सिंह सर, रवि शर्मा सर बेहतर तरीके से जानते हैं कि कैसे तराशा जाए। और अगर वो कहते हैं ना कि एक पत्थर में मूर्ति है, बस बाकी पत्थर को हटा देना है। पत्थर में मूर्ति है, बाकी जो एक्स्ट्रा पत्थर है उसको हटाना है। तो हम सभी लोग में वो जज्बा है, वो काबिलियत है कि हम ही लोग आज एक्टिव कितने लोग हैं हम सबको पता है ना, पूरे भारत में। और हमें ही मोबाइल पे को घर घर तक पहुंचाना है। उसके कई कारण हैं। एक तो हमारे अपने सपने हैं कि वो बड़े हैं और बड़ा नेटवर्क बनाना है, तो वो घर घर तक तो जाएगा ही जाएगा, लेकिन जाएगा तो एक सही प्लानिंग की जरूरत है दोस्त। एक बड़ी लड़ाई भी लड़ने के लिए एक प्लानिंग का होना जरूरी होता है। यहाँ तो कैरियर की बात, समय हम आज 3 साल बोल रहे हैं, कल 6 साल भी बोलेंगे कि हमने 6 साल बिताया, 10 साल बिताया, लेकिन यदि हम प्लानिंग से काम न करेंगे तो शायद हमसे बाद में आने वाले लोग बड़ा काम करके चले जाएंगे, उनकी इनकम बड़ी हो जाएगी और हम उनको एग्जाम्पल बता रहे हैं। थोड़ी थोड़ी सी चीजों में बदलाव लाकर हम लोग बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। सब में काबिलियत है, सब लोग यही चीज अपने टीम में भी चेक करें कि कहाँ कमियां हो रही हैं, कौन सी ऐसी चीज है जिसपे बात करना है, नहीं करना है। पे आउट हमने बताया कि पे आउट कभी भी छोटा मत दिखाइए, बड़ा पे आउट दिखाइए, हमेशा बड़ा पे आउट दिखाइए। आप अपना लेवल इनकम दिखाइए, क्लब इनकम दिखाइए। लोग देखना चाहते हैं कि ठीक है काम तब कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, काम जब नहीं होगा तो कौन सा पैसा है ना। तो जो बड़ी बड़ी इनकम है वो दिखाइए और छोटे इनकम को भी धीरे से बता के आप निकल जाइए ना। सेल्फ में सही बात है, जब तक हमें सेल्फ का मजा नहीं मिलेगा हम टीम के लिए तो काम कर नहीं रहे, लेकिन सेल्फ में जो आएगा वो आपको धनवान नहीं बना सकता। ये भी बात स्पष्ट कर दीजिए ना उनको कि अकेले काम करके आप यहाँ से धनवान नहीं बन सकते। कैशबैक का मजा मिल सकता है, पैसे आएंगे आपके पास थोड़े बहुत, लेकिन बड़ा काम तभी होगा जब आप बड़ा नेटवर्क बनाएंगे। मैं जब भी प्लान दिखाता हूं ना, मैं कोशिश करता हूं कि उसको अगले के इंटरेस्ट के साथ जोड़ के दिखाऊं। मुझे यदि पता चल गया कि अगले फलना प्रोफेशन से हैं, तो मैं कोशिश करता हूं कि उनके प्रोफेशन से रिलेट करूं और वो दिखाऊं, तो वो भी वहां पे समझ पाते हैं, उससे जोड़ पाते हैं कि अच्छा अच्छा जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें ये तो सटीक हो जाए। तो ये सारी चीजें करनी है और सभी लोग अनुभवी हैं, सभी के पास 5 साल 10 साल का अनुभव है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो पीछे कई एमएलएम कंपनी में अपना परचम फहरा चुके हैं। बड़ा अनुभव अपने साथ है, बहुत बड़ी शक्ति अपने साथ है। सिर्फ अभी जो हम लोग का एक फैलाव है उसको एकजुट करना है। एक एलडीपी प्रोग्राम जो बहुत दिन से प्रस्तावित है उसको जल्द से जल्द स्टार्ट करके जो भी लीडरशिप है उसको फिर से एक बार तराश के और नेशनल फोरम पे लेके आना है। क्योंकि अब हमें अपने मीटिंग्स को ऑफलाइन में, मतलब अब अलग अलग सिटीज में अलग अलग जगहों पे जाकर भी करना है। ठीक है, जूम ने हमें उस समय बहुत सपोर्ट किया जिस समय हमें घर से निकलने की अनुमति नहीं थी, लेकिन आज अनुमति है और आज दिखाना होगा मार्केट में आपको कि आपकी पकड़ क्या है, आपकी पहुंच क्या है। तो दोस्त आज मैं यही बताना चाह रहा था। रह गया एक लास्ट पी, प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है आपके जैसे वाउचर्स हैं, आपका स्वास्थ्य है, इक्कीडोज है, ये सब प्रोडक्ट को आप जो लगता है कि जिसपे अगला व्यक्ति इंटरेस्टेड है उस पर चर्चा करें, अन्यथा आप हल्का हल्का हाईलाइट देते हुए वो निकल सकते हैं। अब स्वास्थ्य क्यों जरूरी है और क्यों हम लोग उस पर समय देते हैं, वो ये है कि वो प्रोडक्ट यदि कोई समझता है और परचेज करता है तो जो कार्ड का पैसा है वो अभी रिवर्ट आ रहा है। सही बात है। हम एक पंच लाइन में इसको कह सकते हैं कि अपने पास एक ऐसा भी प्रोडक्ट है जो अगर आप जानते हैं, समझते हैं और सीखते हैं, और अगर एक भी प्रोडक्ट आपने सेल किया तो आपके जो कार्ड के पैसे लगे हैं वो पूरे के पूरे वापस हो जाएंगे। अब वो व्यक्ति इंटरेस्टेड हो जाएगा कि हाँ वो क्या है, वो प्रोडक्ट जो बता रहे थे वो बताइए ना।
बात करते हैं हम लोग पहले इनकम देखते हैं। वो चिंता छोड़ दीजिए कि आपका जो पैसा लगा है वो आपका ब्लॉक है, वो तो एक झटके में वापस हो जाएगा। तो जब हम प्रोडक्ट पे जाएं तो उस समय आप बताइए जिसपे अब कोई किन्हीं के बच्चे हैं वो इंटरेस्टेड हैं। मैं पीछे एक अपने यहाँ हमारे यहाँ जूनियर इंजीनियर है, उनका कार्ड परचेज था 1000 रुपए का। तो मैंने देखा उनके 2 बच्चे हैं और वो बच्चों की जिक्र कर रहे हैं कि कहाँ एडमिशन कराया जाए। एक बच्चा तो एडमिशन करा दिए हैं, दूसरे का लेट हो गया, नहीं करा पाए। मैंने उनको एक ही डोज आगे कर दिया, वो टॉप अप कर लिया सिंपल, और उनको एक ही डोज का आईडी पासवर्ड आ गया। अभी वो बहुत खुश कि चलिए कम से कम यहाँ से तो बच्चे का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। केजी क्लास का जो सिलेबस है वो तो उसको अब कवर, और जो एक ही डोज का मजा है कि वो जब क्वेश्चन आंसर करता है, जो आवाज है उसके अंदर सही गलत का जो अलग अलग, वो बच्चों में वो इंटरेस्ट पैदा करता है कि वो उसे सीखे पढ़े जाने। तो ये सारी चीजें हमें करनी है, ध्यान देना है। सब कुछ हमारे और आपके हाथों में ही है, कोई हमारे लिए दूसरा काम करने नहीं आएगा। लेकिन काम कैसे करना, वही शिव खेड़ा की बात कि जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, लेकिन काम करने का उनका तरीका अलग होता है। उस अलग तरीके को ही मैं यहाँ पे बताने और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हमें भरपूर कोशिश करनी है कि प्लान पूरा वही रहेगा, लेकिन तरीका कैसा होना चाहिए इस पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हमें अंतोगत्वा रिजल्ट चाहिए। और अगर हमारे औसत में कमी है तो उसको इम्प्रूव करना होगा। भले ही हमें आज नेशनल फोरम पे बड़ा लीडर बता दिया गया, लेकिन अगर हमारा रिजल्ट नहीं गिरता है तो मैं जीरो हूं, मैं कुछ नहीं हूं। अंतोगत्वा एग्जाम्पल उसी का सेट होता है जो अपने टीम के लिए रिजल्ट निकाल सकते हैं। एक लीडर, आप देखते होंगे बड़ा सेमिनार जब होता है, बड़े स्पीकर जब आते हैं तो उनका क्या काम होता है, क्या रोल होता है। उस सेमिनार में वो आग डाल के जाते हैं कि फिर वो पूरी की पूरी टीम जब फील्ड में जाती है, अपने एरिया में जाती है, तो वो जोश, वो जुनून मतलब उनके रगों में दिखता है और वो रिजल्ट निकल के आता है। थोड़ी ना वो स्पीकर, वो लीडर जा के सबके लिए पर्सनली काम किया। एक मीटिंग, एक सेमिनार में वो काम करके जाता है वो लीडर कि वो सभी एरिया में काम करना शुरू कर देता। तो हम सभी में भी सभी चीजें हैं, सभी काबिलियत हैं, बस हमने ये कहा कि हमें भी अपनी उन शक्तियों को निकालना है, उन शक्तियों को आगे करना है, और वही चीज आगे करने पे हम आगे हो पाएंगे, हमारी कंपनी आगे हो पाएगी। क्योंकि वाकई में कंपनी के कहीं ना कहीं अभी कर्णधारों में हम लोग हैं, क्योंकि अभी हम वहां काम कर रहे हैं, हम लोग एक्टिव हैं। तो जिम्मेवारी तो अपनी ही बनती है कि बड़ा टीम और बड़ा नेटवर्क कैसे बनेगा मोबाइल पे। कोई ये कह दे कि नहीं मुझे तो कोई मतलब नहीं है, तो फिर गलत है। आप वो लॉयल सिपाही नहीं फिर हैं। हम अगर पहले मौका मिला सिस्टम में आने का, तो मेरी ये जवाबदेही है कि वो जो चिराग है वो बुझना नहीं चाहिए, वो हर घर में पहुंचना चाहिए, वो ज्वाला हर घर में जाना चाहिए। तो दोस्त, आज की मीटिंग का मैं निचोड़ आपको यही बताना चाहूंगा, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूंगा कि अपने ग्रुप में हो रहे प्लान प्रेजेंटेशन को आप लोग रीड करें। कमियां कहाँ है आपके डाउनलाइंस की, उसको थोड़ा सा उनको बताएं, सिखाएं, समझाएं। हो सके तो आप उनके लिए ध्यान दें, और यदि अपने आप में ही कमियां हैं तो उसको भी दूर करें। आप भी अपने सीनियर्स या अपने अपलाइन या जो भी आपके मेंटर हैं, जो भी आपके गुरु हैं, उनके प्लान प्रेजेंटेशन को देखें, सीखें और कॉम्पिटेंट हो। और कोई जरूरी नहीं है कि आप एकदम वही उतार दें। हमारे एक साथी हैं, वो मैं देखता हूँ कि सीआर सिंह सर की पूरी कॉपी करते हैं, लेकिन सीआर सिंह सर का जो बोलने का तरीका है और वो जो स्थिरता से, जो गंभीरता से प्लान की डीपनेस तक जाके बताते हैं, फिर वो कला उनमें नहीं है। कॉपी तो वो करते हैं लेकिन वो कला उनमें नहीं है। तो आपकी जो कला है, उस कला के साथ आप अपना एक बेहतर प्लान प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। आपके अपने स्लाइड्स क्या हैं? अगर आपके पास कुछ ऐसे स्लाइड्स हैं जो कि आपको लगता है कि इससे मतलब एकदम फाड़ू फाड़ू एकदम आप प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, अपने अपलाइन को भेजिए, दिखाइए। यदि वो उस पर कोई आपत्ति नहीं जताते हैं तो आप उस पीपीटी से भी प्लान दिखा सकते हैं। एक चीज का ध्यान जरूर रखिएगा कि हमें किसी भी दूसरे कंपटीटर का लोगो, नाम
ये नहीं यूज करना है रिटेन में या कहीं भी आइकन के रूप में या लोगो के रूप में। क्यों? क्योंकि उनका अपना रोल है, हमारा अपना काम है। हमारी किसी से कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है, क्योंकि लोग प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं, उनको हमारे जैसा तो चाहकर भी नहीं बन पाएंगे वो लोग। लेकिन इशारा काफी होता है, इशारों में भी कई बातें ऐसी कह दी जाती हैं कि हर व्यक्ति समझ जाता है, जैसे कि अभी आप लोग समझ गए होंगे, तो ये काम कर सकते हैं, इसमें कतई कोई बाधा नहीं। लेकिन प्लान प्रेजेंटेशन में चीजों को अच्छी तरीके से रखना, समय का ध्यान देना, वो करेंट, वो मतलब वो डायलॉग, वो पंच रहना चाहिए जिससे कि तो आज की मैं ट्रेनिंग को, आज के सेशन को मैं यहीं विराम दूंगा और कोशिश करूंगा कि यदि मुझे कोई मौका मिला प्लान प्रेजेंटेशन करने का, तो प्लान प्रेजेंटेशन भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को मेरा प्लान प्रेजेंटेशन तो शायद देखने को नहीं मिला होगा। तो अगर कभी मौका मिला, कोई लीडर या कोई स्पीकर किसी अपने निजी कार्यों में व्यस्त रहे और कभी मौका मिला, तो मैं आपको अपना प्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि मैं किस तरीके से तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। अब आज ध्यान देंगे और आप सभी लोग का एक बार मुझे सुनने का, यदि मैं कुछ